पर शरणागति के 6 लक्षण बताए गए हैं पराशर मुनि द्वारा, जो वेद व्यास के पिता हैं। वेद व्यास जी जो भगवान के अवतार हैं, जो वेदों का रचयिता है, वेदों को वैदिक ग्रंथों का रचयिता है, भागवत का रचयिता है, महाभारत का भी रचयिता है। वेद व्यास जी के पिता हैं पराशर मुनि। पराशर मुनि शरणागति के 6 अंग यानी 6 प्रकार की शरणागति का वर्णन करते हैं। वो क्या है हम देखते हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णं तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। 6 प्रकार का शरणागति होता है। कौन सा? सबसे पहले आनुकूल्यस्य संकल्पः, यानी जो काम करने से भक्ति बढ़ता है वो कार्य करना, जो चीज भक्ति को बढ़ावा देता है उसको ग्रहण करना, ये पहला लक्षण है शरणागति। भक्ति को क्या बढ़ावा देता है? भक्तों का संग करना और ऐसे भगवान का मंदिर में जाना। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं ये भक्ति को बढ़ावा देते हैं। सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, तो ये सारे क्वालिटीज जो है भक्ति को बढ़ावा देते हैं, भक्ति को मदद करते हैं। नम्र होना, आदर सम्मान करना सीखना, ये सारी जो अच्छे क्वालिटीज जो हमने डिस्कस किया इतने दिनों से, ये सब भक्ति को बढ़ावा देने वाले। उत्साही होना, धैर्य धारण करना, निश्चय रहना, ये सारी चीजें जो भक्ति को बढ़ावा देते हैं, जो भक्ति को अनुकूल है उसको ग्रहण करना, उसको एक्सेप्ट करना, ये पहला लक्षण है शरणागति का। उसके बाद दूसरा लक्षण क्या है? प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, यानी भक्ति को जो प्रतिकूल है, यानी भक्ति को जो बाधा देता है, यानी भक्ति को जो खत्म करता है, यानी भक्ति को कम करने वाली जो चीज है उनको छोड़ना। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम क्या है? प्रतिकूल। अभक्तों का संग करना, यानी जो नास्तिक हैं, जो निंदा करने वाले हैं, जिनको नेगेटिव एटीट्यूड है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, आसुरी प्रवृत्ति के वाले जो लोग हैं, जो निंदा करते हैं भगवान को, शास्त्रों को, भक्ति को, उनसे दूर रहना चाहिए। तो यानी प्रातिकूल्यस्य वर्जनम का मतलब ये होता है। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जो 4 पाप हैं, उदाहरण के लिए मांसाहार, व्यभिचार, नशा करना, जुआ खेलना, जो पाप कार्य हैं, इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीजें जो भक्ति को, भक्तिमय जीवन को जो बाधा देते हैं, यानी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनको छोड़ना, ये दूसरे लक्षण है शरणागति। ठीक है, पहला क्या है? भक्ति को जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना। दूसरा क्या है? भक्ति को जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना। फिर तीसरा क्या है? रक्षिष्यतीति विश्वासो, यानी भगवान पर विश्वास रखना कि भगवान मुझे रक्षा करेंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतना टाइम दे रहे हैं भक्ति में, रोज 16 माला का जप कर रहे हैं, भगवान का नाम का चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग में इतना टाइम जा रहा है, भक्ति में सारे लेक्चर सुनने में, भक्तों के संग करने में, सेवा करने में इतना टाइम जा रहा है, ये सारे टाइम और एनर्जी जो है वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम इतना टाइम दे रहे हैं, लेकिन हमको क्या भगवान मदद करेंगे, भगवान हमें कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं कि ये सारा टाइम वेस्ट में जा रहा है। तो यानी विश्वास रहना, भगवान के ऊपर विश्वास रखना कि जो भी हम समय भगवान को दे रहे हैं, जो भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं, या भगवान की सेवा में जो हमारी टाइम और एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, ये वेस्ट नहीं है। भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे, he will definitely protect us। भगवान जरूर कृपा करेंगे, ये विश्वास रखना, ये तीसरा लक्षण है शरणागति। फिर चौथा लक्षण क्या है? गोप्तृत्व वर्णम तथा। गोप्तृत्व वर्णम यानी कृष्ण को ही अकेला स्वामी मानना, जो भी समस्या कृष्ण को ही बताना, ना कि हम दूसरा किसी और शेल्टर ग्रहण करें। भगवान जरूर रक्षा करेंगे, भगवान ही एकमात्र हमारा शेल्टर है।
अगर मान लीजिए 2-4 बार आपने भगवान कृष्ण से कुछ मांगा और भगवान कृष्ण ने नहीं दिया, तो आप बोले कृष्ण भगवान तो हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, चलो कृष्ण को छोड़ दो, कहीं और जाओ, किसी और देवता के पास जाओ, या कोई और उपाय अपनाओ, या अपने ओन बल पर, अपने खुद के बल पर काम करो, भगवान के शेल्टर अभी लेने की जरूरत नहीं, ऐसा सोचकर भगवान को छोड़कर कहीं और जाना। तो इसका मतलब यह है शरणागति का अभाव है, शरणागति नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी हो भगवान कृष्ण को छोड़ के कहीं और नहीं जाना। कृष्ण भगवान यदि चाहे हमारी इच्छा पूरी करें या ना करें, वो उनके ऊपर है, वो उनकी इच्छा है, बट वी शुड नॉट गिव अप द शेल्टर ऑफ कृष्ण। हम कृष्ण के शेल्टर नहीं छोड़े। तो इसको बोलते हैं गोप्तृत्व वर्णम। गोप्तृत्व वर्णम का मतलब होता है भगवान को ही एकमात्र मालिक समझना। ये चौथा लक्षण है शरणागति का। पांचवा लक्षण क्या है शरणागति का? आत्मनिक्षेप कार्पण्य। आत्मनिक्षेप यानी आत्मसमर्पण करना। जो भी मेरा है, मैं और मेरा जो कुछ है, ये सब भगवान के लिए है, ये सब भगवान के सेवा में है। मेरा जीवन भी भगवान की सेवा के लिए है। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा जो भी है समय, हर चीज भगवान की सेवा के लिए ही है। इस तरह से पूरी तरह से 100% आत्मसमर्पण कर लेना, यानी पूरी तरह से भगवान की शरण, भगवान को समर्पित कर लेना अपने आप को। सब कुछ भगवान के लिए न्योछावर कर देना, यानी हमारा मैं और मेरा जो कुछ है, मैं भी भगवान का नौकर हूं, मेरे परिवार भी भगवान के सेवक है, मेरा जो कुछ है, मेरा घर भी भगवान का मंदिर है। इस तरह से पूर्ण शरणागति, आत्मसमर्पण, ये पांचवा लक्षण है शरणागति का। और छठा लक्षण क्या है? कार्पण्य। कार्पण्य का मतलब नम्रता, ह्यूमिलिटी। जो 4 दिन पहले के टॉपिक जो हम डिस्कस किए थे, वो ह्यूमिलिटी के ऊपर, यानी नम्रता, अपने आप को बहुत तुच्छ समझना, तृण से भी अधम, तृण से भी नीच समझना को, खुद को, यानी मुझे भगवान की कृपा के अलावा और कोई सहारा नहीं है, ये समझना। तो इसको बोलते हैं, ये 6 लक्षण है शरणागति के। तो ये शरणागति कैसे डेवलप करना, उसके लिए क्या उदाहरण है? लेकिन ये कंफ्यूज मत होइए आप, 6 है, ये 6 को कौन याद रखेगा? याद रखना तो चाहिए, पर अगर एक शब्द में बताया जाए शरणागति, शरणागति या सबमिसिवनेस, अगर एक वाक्य में अगर कहा जाए, इसका मतलब है भगवान की इच्छा को ही प्रायोरिटी देना, अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं चलना, बल्कि भगवान की इच्छा के मुताबिक चलना। ये सिंपल डेफिनेशन है शरणागति, यानी भगवान जो चाहते हैं वो करना, ना कि मैं जो चाहता हूं वो करना। राइट? हम जो चाहते हैं, हम तो, हमारे शरीर, मन और इंद्रियां तो बहुत कुछ चाहते हैं। हमारे मन जो चाहता है वो करना जो है, उसको बोलते हैं विम्सिकल बिहेवियर, मतलब अपनी मनमानी। यानी भगवान जो चाहते हैं वो करना है शरणागति।